और डीएसए उतना कर लिया कि मैं कोडिंग राउंड्स क्लियर कर लूं एंड उसके बाद मैंने अपनी डेवलपमेंट शोकेस कर ली, क्योंकि वो कह रहा था कि कंपनी में जाकर आपको क्या करना है, डेवलपमेंट ही तो करनी है कंपनी। इफ यू विल डू ओनली डेवलपमेंट तो तुम्हारी जॉब नहीं लगेगी, यू विल गेट अ जॉब, यू विल एंड्रॉइड डेवलपमेंट सीखा। उसके बाद फिर मेरी एक और इंटर्नशिप लगी थ्रू इंटर्नशाला, वो थी, उसमें स्टाइपेंड थोड़ा अच्छा था। उसका था 10,000 ऑनलाइन वर्क फ्रॉम होम और 20,000 अगर ऑन साइट जाके आप लोग कर। तो वहाँ पे मैंने, वैसे तो वो 6 महीने की थी, बट 2 महीने मैंने वहाँ पे काम किया, फिर मैंने छोड़ दिया बिकॉज मेरे को डीएसए पे अब फोकस करना था। पता नहीं, मतलब मैं कंफ्यूज हूँ कि डीएसए वाले सिर्फ मतलब उनको मजा कैसे आता होगा। Hi guys, today we have Manvi Chaudhary with us. This is Arav Gupta and मैं सारे एल्यूमनाइज टॉप ग्रेजुएट्स के पॉडकास्ट लेता हूँ फ्रॉम गलगोटियाज यूनिवर्सिटी। आज हम मानवी का प्रॉपर सेशन होस्ट करने वाले हैं। मानवी का अभी अभी पैकेज 17 से 12 हुआ है एंड शी इज़ वेरी हैप्पी। मानवी, अब मेरे को बताओ कि क्या पहले रोल था और कैसे ये इंक्रीज कर दिया? अभी मेरी टीम में हायरिंग्स हुई, तो अभी था पैकेज 17 फॉर द प्रोडक्ट वैलिडेशन इंजीनियर 1 फॉर द T1 पोजीशन, फॉर द T1 पोजीशन। फिर जब मेरे को इनिशियली द फर्स्ट ऑफर लेटर विच आई गॉट फ्रॉम द वर्कडे अकाउंट, इट वाज 17 LPA। देन आफ्टर व्हेन आई जॉइंड ऑन माय फर्स्ट इतना अच्छा काम करा और उन्होंने 3 लाख और बढ़ा दिए? नहीं, इट वाज फॉर एवरीवन फॉर द T1 पोजीशन। So when I joined on my first day, when I got the offer letter in the document, I saw it was 20. Then 3 lakhs was increased. क्यों, मतलब कैसे? ऐसा होता रहता है, मे भी रिवाइज हो गया। अच्छा यार, आई एम नॉट अवेयर। मतलब मेरे को तो बस ये पता है कि हाइक्स मिलती है ना? हाँ, हाइक्स मिलती है, बट हाइक इतनी जल्दी मतलब मिलेगा? अभी कितने टाइम से काम कर रहे हो? 1 साल मैंने ट्रेनिंग करी है वहाँ पे, हाँ, केडेंस में, एंड देन आई गॉट द फुल टाइम ऑफर। नाइस, बहुत बढ़िया यार मानवी। वेल, कैसी रही अभी तक की लाइफ पूरी 4 साल के बाद? अभी यू आर सिटिंग ओवर हियर कि जब सारी चीज़ें निपट गई है, अपना कॉलेज हो गया, डिग्री आ गई, जॉब भी लग गया, सेटल, मतलब आर यू फीलिंग कंफर्टेबल? थोड़ी सी फुलफिलमेंट, सैटिस्फैक्शन आ गया कि है ना, कि अभी प्रॉपर है ना कि निकालेगी नहीं कंपनी इतनी जल्दी। हाँ, बिकॉज केडेंस में एक ये कल्चर है कि ले ऑफ्स बहुत कम होते हैं वहाँ पे, मतलब ले ऑफ्स नहीं होते। हाँ, तो केडेंस इज अ कंपनी वेयर दे वैल्यू देयर एम्प्लॉय एवरीथिंग। नाइस यार, बहुत बढ़िया। मॉम डैड वगैरह क्या कह रहे हैं? मेरे मम्मी पापा तो बहुत ही खुश थे जब मैंने उनको बताया, जब मेरे मैनेजर ने मेरे को बोला कि वी आर गिविंग यू द फुल टाइम ऑफर। फिर मैंने अपने घर जाके बताया एंड मेरी मदर तो वो तो बहुत ही हैप्पी थी। शी हग मी व्हेन आई, जब मैंने उनको बताया तो उन्होंने मेरे को हग किया एंड या इट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस। बहुत बढ़िया। बीटेक क्यों? वैसे आपकी छोटी सिस्टर तो वो कर रही है मेडिकल, आप बीटेक कैसे? मेरा यार 12th में डिसाइड हुआ था, मतलब मैंने भी पहले से डिसाइड नहीं किया था, इसी वजह से मैंने जेई की भी प्रिपरेशन नहीं करी थी। मेरा 12th में डिसाइड हुआ दैट आई वांटेड टू डू बीटेक एंड उसमें भी फिर मेरे को कंप्यूटर साइंस में जाना है। ये भी मेरा कुछ महीने पहले ही डिसाइड हुआ था। ठीक है, तो कुछ प्री प्लान कर रखा था आपने आने से पहले कि यार मेरी 4 साल की लाइफ ऐसे दिखेगी और मैं एटलीस्ट इतना पैकेज तो क्रैक कर जाऊंगी ही? था, मतलब इनिशियली वो तो रहता ही है व्हेन यू चूज फॉर अ डिग्री। तो मेरे भी था कि दैट मेरे को ये 4 साल ना अपना बेस्ट देना है। मेरे को जितना गलगोटियाज यूनिवर्सिटी में बीटेक सीएससी से मेरे को आउटपुट मिल सकता है, मेरे को उतना आउटपुट वहाँ से निकालना है। इफ़ आई एम डूइंग समथिंग तो फिर मेरे को जितना मैं वहाँ से आउटपुट निकाल सकती हूँ, मेरे को उतना निकालना है। ये तो मेरे माइंड में था। और फिर दूसरी चीज़ ये है कि कंप्यूटर साइंस में ना एक तो कॉलेज पे बहुत कम डिपेंड करता है कि तुम कहाँ पे तुम्हारा करियर कैसे स्टार्ट होगा, क्योंकि कंप्यूटर साइंस में ऑफ कैंपस अपॉर्चुनिटीज़ इतनी ज़्यादा हैं और इट 80% तुम्हारे ऊपर ही डिपेंड करता है कि तुम जितना डीएसए, जितनी स्किल्स गेन करोगे तो वो तुम खुद भी कर सकते हो। यूट्यूब पे चैनल्स हैं, फ्री रिसोर्सेज हैं, एवरीथिंग इज़ देयर ऑन द इंटरनेट। तो कॉलेज पे बहुत ज़्यादा कम डिपेंड करती हैं ये चीज़ें, मतलब कंप्यूटर साइंस से। बीइंग अ कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट, इट गिव्स यू द लेवरेज कि तुम्हारे एनवायरनमेंट से या तुम्हारे स्टार्ट से या तुम जहाँ पे हो उससे इतना फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है यार, मैं स्ट्रेट पूछता हूँ मानवी कि आपने गलगोटिया यूनिवर्सिटी से 20 लाख का पैकेज क्रॉस कराया, मेरे को 3 स्किल सेट्स बताओ जो आप में हैं। अच्छा, ओके, फॉर दी टेक वाइज या मतलब ओवरऑल जेनरिक? आपको क्या लगता है कि क्या जेनरिक होनी चाहिए या फिर टेक वाइज ही होनी चाहिए इतने का पैकेज क्रॉस करने के लिए?
आई थिंक फर्स्ट जो थिंग होनी चाहिए वो तो होनी चाहिए कि एक कॉम्पिटिटिवनेस होनी चाहिए, बिकॉज से वो हर चीज़ में आपको हेल्प करती है। आप कहीं भी जाओगे, आजकल इतना कंपटीशन है कि यू हैव टू गिव योर एक्स्ट्रा एफर्ट्स। अगर तुम एवरेज हो तो सिर्फ एवरेज अगर तुम रहोगे, एवरेज एफर्ट्स डालोगे इन एवरीथिंग, सो देन यू आर नॉट एबल टू, देन यू आर नॉट गोना विन, राइट? सो एक विलिंगनेस होनी चाहिए। तो वो अगर तुम कॉम्पिटिटिव हो तभी तुम एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालते हो। और दूसरी चीज़ होनी चाहिए कि तुम जल्दी से चीज़ें सीख लो, ठीक है? बिकॉज the world is changing every minute, like second skills should be adaptability. Yes, adaptability. You should be adaptable, you should be competitive. I think these are the most important skills, not just in tech world, but tech वाले segment में DSA you will say. DSA is, but ना DSA ना इतना मज़ा नहीं आता DSA करने में, आई विल टेल यू। मतलब मुझे नहीं आता पर्सनली। मैंने अपनी जर्नी डेवलपमेंट से स्टार्ट करी थी, मेरे को कोडिंग में इंटरेस्ट आना शुरू हुआ था डेवलपमेंट से, एंड देन आई स्विच टू DSA। और DSA सिर्फ मैंने प्लेसमेंट्स के पर्पज से किया है। यार मानवी, कल शाम को मैं निकुंज को होस्ट कर रहा था, मतलब ही ऑल्सो गॉट अराउंड 11 LPA 5-6 ऑफर सेम, कि यार आरव मैंने 3 साल तक डेवलपमेंट करी और फिर 3rd ईयर में मैंने जाकर DSA करी। एंड मैंने कहा तो बहुत ही गलत बात है ना? मतलब कि प्लेसमेंट लगना इज लाइक फॉर दी DSA, मतलब DSA। अब वो कह रहा है यार मेरा जो मन करता है मैं वो करता हूँ, है ना? मेरे को डेवलपमेंट में मजा आ रहा था, मैंने वो प्रॉपर अच्छे से कर ली और DSA उतना कर लिया कि मैं कोडिंग राउंड्स क्लियर कर लूँ। एंड उसके बाद मैंने अपनी डेवलपमेंट शोकेस कर ली, क्योंकि वो कह रहा था कि कंपनी में जाकर आपको क्या करना है, डेवलपमेंट ही तो करनी है कंपनी की। तो वो कह रहा है ये। बट यार मानवी, बहुत सारे लोगों को मैं जब भी होस्ट करता हूँ, पीपल वर लाइक बस DSA बस DSA बस DSA। तो क्या कहना चाहोगे? अपना जो मन करे वो करो। हाँ यार, वो तो करना चाहिए, बिकॉज अगर तुम्हें किसी चीज़ में इंटरेस्ट है तो तुम उसमें काफ़ी ज़्यादा एफर्ट्स दे सकते हो। यू आर विलिंग टू पुट मोर एफर्ट्स देन अदर्स। और तुम वो कर भी रहे हो तो तुम्हें पता नहीं चलता दैट यू आर स्टडिंग और यू आर डूइंग, मतलब तुम्हें तो लगता है कि फन, हाँ, इट गिव्स यू द थ्रिल एंड एवरीथिंग। तो मैं तो यही कहूँगी कि जो जिस चीज़ में मन है आपका वही करो, बिकॉज वो वर्थ इट रहेगा इन द लॉन्ग रन। बिकॉज अगर तुम किसी चीज़ को इसलिए कर रहे हो सिर्फ फॉर द सेक ऑफ मनी, तो वो कुछ टाइम बाद तुम लूज कर दोगे ना। वो वाई फैक्टर तो रहेगा नहीं उस चीज में, वाई यू आर डूइंग इट, कि अगर मेरे को मजा नहीं आ रहा बट स्टिल मैं पुश कर रहा हूँ DSA के लिए और जस्ट की प्लेसमेंट क्रैक हो जाए। बट मेरा वाई प्लेसमेंट है यार। वाई प्लेसमेंट मतलब यप, कि जैसे अगर मैं बोलूं, तो हाँ, मतलब ऐसा नहीं है कि इफ यू विल डू ओनली डेवलपमेंट तो तुम्हारी जॉब नहीं लगेगी। यू विल गेट अ जॉब, यू विल गेट अ डिसेंट जॉब, बट द थिंग इज कि जो मतलब अगर तुम्हें टॉप टियर प्लेसमेंट्स कंपनीज क्रैक करनी है तो उसके लिए DSA चाहिए, नॉट फॉर एवरीथिंग। ऐसा कोई नहीं कहता कि हर कंपनी में जाओ तुम और तुम्हें DSA के बेस पे हायर होंगे। मैंने 3 इंटर्नशिप्स निकाली हैं जस्ट फ्रॉम दी डेवलपमेंट कर। तो यार इंटरव्यू राउंड्स वगैरह में डेवलपमेंट ही करा? इंटरव्यू के लिए फॉर दैट मैंने बोला ना। बट यार एक बात तो बताओ, मतलब मैं ये पूछना चाहता हूँ मानवी, अगर आपने जैसे 2 साल या 3 साल जितना डेवलपमेंट में फोकस करा, अगर आप उतना DSA में फोकस कर लोगे तो स्किल्स कहाँ तक पहुँच जाएगी? और फिर तो मतलब 20-30 LPA बहुत ही इजीली क्रैकेबल है। हाँ, मतलब ये मेरे भी माइंड में रहता है कि अगर मैंने शुरू से फर्स्ट ईयर से DSA करी होती तो शायद और ज़्यादा मेरा पैकेज लग सकता था। ये तो था, बट DSA करने से आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग अच्छी होती है, बट उससे आपको स्किल्स तो नहीं मिलती ना। दैट इज नॉट कंसिडर्ड एज स्किल्स, ठीक है? वो तो डेवलपमेंट करने से मिलती है। जो काइंड ऑफ डीबगिंग आप किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, कहीं पे कोई चीज़ ब्रेक हो गई या आउटपुट एक्सपेक्टेड नहीं आ रहा, तो वो आपको DSA नहीं बताएगा कि व्हाई इट इज़ नॉट कमिंग एज एक्सपेक्टेड। वो आपको जब आप प्रोजेक्ट्स बनाओगे तो आपके अंदर एक डीबगिंग स्किल डेवलप होगी, तो उससे आपको पता चल जाएगा हाँ फॉर दी मे बी ये चीज़ ठीक से नहीं, ये वेरिएबल ठीक से सेट नहीं हुआ, इस वजह से इसमें ये आउटपुट ठीक से नहीं आ रहा। तो वो आपको डेवलपमेंट से ही पता चलेगा। तो डेवलपमेंट में क्या करा? डेवलपमेंट मैंने ऐप डेवलपमेंट से स्टार्ट किया था। वेब से नहीं करा स्टार्ट?
वेबडी से यार मैंने स्टार्ट करा एक बेसिक HTML CSS CSS वाली, हाँ वो जावास्क्रिप्ट उतना मैंने अपना एक पोर्टफोलियो वेबसाइट बनाई थी एंड देन आई डन दैट वेब डेवलपमेंट, क्योंकि उसमें मेरे को इतना मज़ा नहीं आ रहा था। तो फिर मैंने फ्लटर से ऐप डेवलपमेंट एंड स्टार्ट कहाँ किया। से सीखा ये सब? HTML क्योंकि वेब, आपने बताया 12th तक you're not sure कि क्या करना है, बीटेक CSE भी करनी नहीं करनी, उसके बाद डेवलपमेंट क्या होती है ये भी नहीं पता था मानवी को, है ना? तो किसने बताया, कहाँ से स्टार्ट हुई ये चीज़ें? 11th-12th में मेरे पास कंप्यूटर साइंस था इलेक्टिव सब्जेक्ट, तो उसमें पाइथन सिखाते थे, तो उसमें मेरे को इंटरेस्ट था थोड़ा बहुत। और मैं मतलब बाकी सब्जेक्ट्स में मैं इतनी अच्छी नहीं थी बट उसमें मैं अच्छी थी, तो उससे मेरा थोड़ा इंटरेस्ट था। तो इस वजह से मैंने कंप्यूटर साइंस बीटेक इन CSE मैंने शायद इसीलिए, बिकॉज मेरा स्किल मतलब मेरे को मज़ा भी आता था उसमें थोड़ा सा, एंड वो अच्छा भी था मतलब करियर के लिए भी, क्विक्स अच्छा पैकेज मिल जाता है वहाँ से। समझ रहा हूँ। और फिर डेवलपमेंट में मैंने फर्स्ट ईयर में कोड विद हैरी है, तो उससे मैंने सीखा था वेब डेव। फिर मैंने वेब डेव में मेरे को मज़ा नहीं आया, और फिर उसमें भी मेरे को फ्रंट एंड ही आता था, बैक एंड नहीं आता था, मैंने फिर वो छोड़ दिया। फिर ऐसा नहीं लगा, मतलब मैं ना वो टर्निंग पॉइंट्स पे बताऊँ इतना डीप क्यों फोकस क्यों, क्योंकि ना मुझे आपके डिसीजंस जानने हैं। और क्यों छोड़ दिया, मतलब ये नहीं लगा उसमें मज़ा नहीं आया इसलिए छोड़ दिया, या फिर क्योंकि इट्स लाइक कि चलो मैंने चालू करी एक चीज़, उसको मैं फोकस पूरा करती हूँ, बैक एंड जावास्क्रिप्ट भी करती हूँ, थोड़ा बहुत रिएक्ट JS वगैरह भी कर लेती हूँ, फिर एंड्रॉयड पे जाती हूँ। ये मानवी ने चीज़ क्यों नहीं सोची? क्योंकि मेरे पास गाइडेंस नहीं थी, एक तो मैं भी एक्सप्लोर ही कर रही थी, मैं भी फ्रेशर ही थी। फिर आपने सोचा थोड़ा सा वेबडी कर लिया, आप थोड़ा सा एंड्रॉयड कर लेते मैं थोड़ा सा मशीन लर्निंग भी सीख रही थी फर्स्ट ईयर में। क्रेजी यार, आप तो फर्स्ट ईयर से ही मतलब प्रॉपर मेहनती थे क्या इतने? चलो ठीक है, इसके बारे में मैं पूछूंगा फिर। हाँ बताओ कि क्यों, अच्छा आपने फिर थोड़ा सा मशीन लर्निंग एक्सप्लोर कर ली, थोड़ा सा वेब डी, बट फिर एंड्रॉयड आपका डोमेन बन गया आगे जाकर। ऐप डेवलपमेंट, हाँ ऐप डेवलपमेंट, ठीक है। ऐप डेवलपमेंट मेरा ऐसे डोमेन बना क्योंकि एक आई वॉज इन अ क्लब IIC, तो वहाँ से मेरे पास कॉल आई थी कि एक प्रोजेक्ट है, उसमें आप एक उस ऐप डेवलपमेंट का, उसमें आपको एक होम पेज बनाना है, उसका फ्रंट एंड डिज़ाइन करना है, और उसके लिए आपको फ्लटर आनी चाहिए। और मेरे को उस टाइम फ्लटर नहीं आती थी, और मैंने कॉल पे बोल दिया हाँ मुझे फ्लटर आती है। फिर मैंने एक हफ्ते बाद मेरे को वो स्टार्ट करना था प्रोजेक्ट, और मैंने वो सीख ली फ्लटर एक हफ्ते में। हाँ, थ्रू यूट्यूब वीडियोस, नेट निंजा एक यूट्यूब चैनल है, वहाँ से मैंने सीखी। तो फ्लटर का फ्रंट एंड मेरे को आ गया था तब, और मैंने उसमें इतना मतलब मेरे को एक होम पेज डिज़ाइन डेवलप करने में इतना टाइम लग गया क्योंकि फर्स्ट टाइम कर रही थी। और उसके बाद पर मेरे को उसमें मज़ा आने लग गया, ऐप डेवलपमेंट में मेरे को मज़ा आने लग गया। देन आई ऑल्सो लर्नड बैक एंड विद Firebase इन फ्लटर, तो मैंने ये भी सीखा। फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर की बात चल रही है। फर्स्ट ईयर में इतना नहीं सीखा मैंने। ठीक है, तो सेकंड ईयर में मैंने ये सब किया। या फिर तो अब अप डाउन करते थे गाजियाबाद से? मैं रोज अप डाउन करती थी। तो मतलब थोड़ा चैलेंज नहीं होता था? इट वाज वेरी चैलेंजिंग। फिर भी कर लिया? हाँ, 2 घंटे लग जाते थे। ओह 2 घंटे लग जाते थे? हाँ, तो घर जाने के बाद इतनी एनर्जी नहीं बचती थी। एंड क्या रूटीन रहता था मानवी का सुबह से रात तक का? यार सुबह मैं निकलती थी आई थिंक 6:30। ओह, मेरे से पूछ रहे थे आप कितने बजे उठते हो? शायद मेरे को लगता है आप तो मेरे से भी पहले उठते होगे ना शायद। उस टाइम आई यूज्ड टू, अभी नहीं। अब तो चिल। अब तो 4 साल मेहनत कर ली, 5:30-6 बजे उठ के, है ना? कॉलेज में पढ़ाई होती थी, लेक्चर अटेंड करते थे। अच्छा। हाँ, लेक्चर अटेंड करते थे, बीच में ब्रेक्स भी होते थे, फ्रेंड्स के साथ थोड़ा बहुत ऐसे सोशलाइजिंग कर ली। मैं ब्रेक्स में पढ़ाई नहीं करती थी। मैं कॉलेज में मतलब क्लास में भी पढ़ती थी, वैसे कॉलेज वैसे नहीं पढ़ती थी। बच्चे ब्रेक्स में भी पढ़ते हैं ना? हाँ, गलगोटिया के बच्चे बहुत मेहनत कर रहे हैं। हाँ, बट मैं ब्रेक्स में नहीं पढ़ती थी। उसके बाद घर चली जाती थी, तो मैं वैसे ना डेली मेरी पढ़ाई नहीं हो पाती थी। डेली मैं सिर्फ कॉलेज में पढ़ती थी। कॉलेज के अलावा जो एक्स्ट्रा आवर्स हैं वो मैं नहीं डेडिकेट कर पाती थी स्टडीज को, क्योंकि टाइम ही नहीं बचता था। मैं घर 8 बजे पहुंचती थी, तो इतने थक जाते थे कि तो
तो जो भी मैंने पढ़ाई करी है, जो भी प्रोजेक्ट्स मैंने डेवलप किए हैं, वो मैंने छुट्टियों में डेवलप करे हैं कि 1 हफ्ते की छुट्टी पड़ गई, 1 महीने की छुट्टी पड़ जाती है सेमेस्टर के बीच में जो ब्रेक्स होते हैं उसमें, तो उसी में आई यूज्ड टू गेट स्टडी। वैसे पेरेंट्स वगैरह क्या कहते थे जब इतना हेक्टिक शेड्यूल होता था सुबह से रात, उनको दिखता था कि मेहनत कर रहे हो या नहीं? अब तो दिख रहा होगा वैसे, अब बट तो हाँ, मतलब मैं करती रहती, मतलब लैपटॉप पे मेरे ना, मतलब रिलेटिव्स में या मेरे पेरेंट्स कोई भी सॉफ्टवेयर डेवलपर नहीं है, कोई भी इस फील्ड में नहीं है। अरे वाह। तो उन्हें नहीं पता, उन्हें मतलब समझ नहीं आता। अच्छा, मैं लैपटॉप खोल के काम करती रहती हूँ तो उन्हें समझ नहीं आता कि ये लगता होगा कि कुछ मूवी देख रही है, गेम खेल रही है, कुछ भी है ये, तो मतलब उनको इतना नहीं। अच्छा। उनको इतना यार मेरा उल्टा है सीन, मेरे घर में सारे लोग वो इंजीनियरिंग, मतलब मेरे मॉम के साइड में सारे लोग बिजनेसमैन और मेरे डैड के साइड में सारे लोग बीटेक सीएसई इंजीनियर, आईआईटीज वगैरह वगैरह में। तो मेरे को तो मतलब प्रॉपर ही वो मिलता था ऐसे 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 करना है, बट मैंने किसी की नहीं सुनी थी क्योंकि मुझे पता था जो मेरे को करना है वो मैंने करा है। तो जैसे आपके घर पे कोई नहीं था बट स्टिल आपने ये कर लिया, तो ऐसा लगता अब रहता होगा ना कि एक लड़की वो निकल गई और इतने अच्छा पैकेज उन्होंने लगा लिया। हाँ, तो हाँ, मतलब फिर रिलेटिव्स को पता चला कि हाँ बीटेक सीएससी भी ऐसा होता है, अब वो अपने बच्चों को भी वो करवाएंगे गलगोटिया से। हाँ, वरना जब मैंने ज्वाइन करा था ना कॉलेज में, जब मैंने ज्वाइन किया तो रिलेटिव्स ये भी बोल रहे थे, रिलेटिव्स के बच्चे की इंजीनियरिंग तो सभी करते हैं। अच्छा। हाँ। अब आप क्या बोल रहे हैं? अब क्या बोल रहे हैं? 20 लाख के पैकेज सबके नहीं लगते। हाँ, ये भी बात सही है, मतलब पीपल डू, बहुत सारे लोग इंजीनियरिंग करते हैं, बट यू हैव टू डू, स्टैंड आउट करना पड़ेगा ना आपको। तो अभी कैसी चल रही है लाइफ? अभी अच्छी चल रही है। अभी शेड्यूल क्या, आप कितने बजे उठते हो? अभी सुबह उठना पसंद है? नहीं यार, मेरे को सुबह उठना पसंद नहीं है। मेरी 7:30 कैब आ जाती है, मतलब वो भी ऑफिस की कैब है, ऑफिस से कैब मिलती है। तो और मैं ऑफिस पहुंच जाती हूँ 8:30 to 5 ऑफिस में, 5 बजे निकल जाती हूँ, 6 बजे पहुंच जाती हूँ घर और पे। फिर मौज कभी कभी काम आ जाता है। पढ़ाई वढ़ाई करते हो और एक्स्ट्रा, मतलब पीपल वर लाइक कि जॉब के साथ साथ भी उन्हें डीएसए करना चाहिए एंड जिससे वो आगे इम्प्रूवमेंट। पढ़ाई मेरी ना ईडीए, केडेंस डिजाइन सिस्टम इज एन ईडीए कंपनी। ईडीए मतलब? इट इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिज़ाइन ऑटोमेशन। तो जो हमारे कस्टमर्स होते हैं दे आर डिज़ाइन हाउसेज मतलब सैमसंग, मतलब दे मेक इलेक्ट्रॉनिक चिप्स, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, और उसमें दे नीड सम ऑटोमेशन कि मेरा इतना काम, कि जैसे आई एम डिज़ाइनिंग अ चिप, तो कोई चिप, अब आजकल ना सब एब्स्ट्रैक्शन में काम करते हैं। कोई भी कंपनी कुछ भी अपना प्रोडक्ट बनाती है तो वो स्क्रैच से कुछ नहीं बनाती, तो वी हेल्प देम, हम उनकी थोड़ी बहुत हेल्प करते हैं चिप डिज़ाइनिंग में। मतलब हम उन्हें प्लेसमेंट और राउटिंग करके दे देंगे ताकि इतना काम उनका हो जाए बेसिक, और उसके ऊपर वो अपनी लेयर्स ऐड कर सके। जैसे आप इफ़ यू टेक एग्जांपल ऑफ आईफोन, तो आईफोन में भी जो एक एक चीज़ होती है अंदर की, मेमोरी वाली, लाइक बैटरी और कैमरे की जितने भी हार्डवेयर होता है, तो वो सब एप्पल नहीं डिज़ाइन करता है, वो अलग अलग कंपनीज होती हैं। हाँ, दे आउटसोर्स थिंग। तो वैसे ही ईडीए कंपनी, इट हेल्प्स डिज़ाइन हाउसेस टू डू सम काइंड ऑफ ऑटोमेशन फॉर मेकिंग इलेक्ट्रॉनिक चिप्स। कभी अपना कुछ करने की सोचा है? मैंने सोचा था, दैट्स व्हाई आई जॉइंड IIC इन द फर्स्ट ईयर, IIC क्लब, इट वाज इंस्टीट्यूशंस इनोवेशन काउंसिल, बट उसमें मेरे को इतना ज़्यादा फ्रूटफुल नहीं रहा वो, क्योंकि उसमें इतने कनेक्शन नहीं बन पाए मेरे नहीं बन पाए। वैसे कुछ लोग निकले हैं वहाँ से, बट मेरे लिए इतना हेल्प नहीं। यू आर विच टाइप ऑफ पर्सन? नेटवर्किंग, कनेक्शन जैसा कुछ, कि सीनियर्स से, या फिर बात कर लो किसी से जो रेफरल्स दे दे, ऐसा कुछ, या फिर यार मेरे टाइम पे था ना गलगोटियास की, मेरे टाइम पे जब मैं आई थी तो वो टाइम था कोविड के जस्ट बाद वाला, और उस टाइम चीजें बस रन हो रही थी उस टाइम ना। हाँ, उस टाइम पे हायरिंग बहुत कम हुई थी, तो सीनियर्स वगैरह की भी इतनी अच्छी प्लेसमेंट्स नहीं लगी थी। सीनियर्स वगैरह की हायरिंग नहीं हुई थी? सीनियर्स मतलब मैं इंट्रोवर्ट थी। अच्छा, कि मतलब ओके, एट द एंड मतलब आप इंट्रोवर्ट थे, आप अपने में ही वैसे रहते थे। हाँ। तो आपने क्या सोचा था कुछ करने का, कुछ फिर सेकंड थर्ड ईयर में कुछ इनिशिएटिव लिया, फोर्थ ईयर में, या फिर नहीं? सेकेंड ईयर में वो ऐप डेवलपमेंट से मेरी स्टार्टिंग हुई, कोडिंग में आई वाज, मतलब उससे ज़्यादा एक्टिव होने लगी मैं कोडिंग वाली तरफ।
फिर सेकेंड ईयर में 4th सेमेस्टर में मैंने इंटर्नशाला में प्लेटफॉर्म है, वहाँ पे मैंने इंटर्नशिप्स में अप्लाई किया और एक जगह में पे मेरी इंटर्नशिप लग गई। मतलब 1 मंथ की वो इंटर्नशिप थी, स्टाइपेंड भी कम ही था, बट एक्सपीरियंस मिला। हाँ एक्सपीरियंस मिला। 4,000 था उसका स्टाइपेंड। Nice यार। मेरी बताऊँ फर्स्ट ईयर में लगी थी जॉब, तो मेरा आपसे आधा था। सच में मेरी फर्स्ट सेमेस्टर में एज अ ग्राफिक डिजाइनर लगी थी। अच्छा। मेरे को याद है। तो आपकी तो बहुत अच्छी है, 4,000 रुपए। हाँ, पर मैं खुश हुई थी, तो उसमें भी बहुत खुश थी मैं। वो और फर्स्ट क्या काम था? मेरा ऐप डेवलपर। Nice। वहाँ पे मैंने एक ऐप बनाया था। उसके बाद फिर आ गई थी गर्मियों की छुट्टियां आ गई थी, बीच में ब्रेक आ गया था, समर ब्रेक, जब 3rd ईयर स्टार्ट हो रहा था उससे पहले। तो उसमें मैंने थोड़ा एक्सप्लोर किया कि जो मैं सीख रही हूँ क्या वो मार्केट में इतना वैल्यूएबल भी है, क्योंकि अभी तक मेरे को मज़ा तो आ रहा है उस चीज़ को करने में, पर क्या उसको करने से मेरे को इतने पैसे भी मिलेंगे। एंड व्हेन आई सर्च तो मेरे को पता चला कि फ्लटर डेवलपर की डिमांड्स तो काफ़ी ज़्यादा हैं, बट दे आर नॉट गेट पेड इनफ। तो अब मेरे को तो वही चीज़ अच्छी लगती थी, मैंने वही किया था अभी तक। और अब 2 साल तो हो गए थे, डिमोटिवेट नहीं हुए? हाँ डिमोटिवेट हो गए। फिर मैंने सोचा यार अब क्या करूँ, तो फिर मैंने देखा कि एंड्रॉयड डेवलपमेंट जो होते हैं, एंड्रॉयड डेवलपर, उनको अच्छा पेचेक मिलता है, दे गेट अराउंड 1 लाख पर मंथ। तो मैंने सोचा कि ठीक है, ऐप डेवलप, मैं फ्लटर क्रॉस प्लेटफॉर्म ऐप डेवलपमेंट तो कर ही रही हूँ, मैं एंड्रॉयड में स्विच हो जाती हूँ, नेटिव में स्विच हो जाती हूँ। तो फिर मैंने सर्दियों में फिर विंटर ब्रेक्स आए, तो उसमें मैंने एंड्रॉयड डेवलपमेंट सीखा और थोड़ा सा मैंने डीएसए भी करना स्टार्ट किया, बिकॉज डीएसए इज़ आस्क्ड इन इंटरव्यूज़। तो मैंने एंड्रॉयड डेवलपमेंट सीखा। उसके बाद फिर मेरी एक और इंटर्नशिप लगी थ्रू इंटर्नशाला, वो थी, उसमें स्टाइपेंड थोड़ा अच्छा था। उसका था 10,000 ऑनलाइन वर्क फ्रॉम होम और 20,000 अगर ऑन साइट जाके आप लोग कर रहे हो। तो वहाँ पे मैंने, वैसे तो वो 6 महीने की थी, बट 2 महीने मैंने वहाँ पे काम किया, फिर मैंने छोड़ दिया, बिकॉज मेरे को डीएसए पे अब फोकस करना था, क्योंकि टाइम भी हो रहा था, हम ऑलरेडी 3rd ईयर में थे। तो देन आई स्टार्टेड डूइंग दी डीएसए मैंने करी स्टाइवर से। स्टाइवर की पहले मैं एसडी शीट करी थी, फिर एसडी शीट करने के बाद मतलब बीच में मेरे को लगा कि चलो A to Z पे स्विच कर लेते हैं, सारे कॉन्सेप्ट, सारे टाइप ऑफ क्वेश्चन कवर हो जाएंगे उससे। A to Z से बाहर तो नहीं ही पूछेगा कोई इंटरव्यू। वो बहुत ही फेमस शीट है ना कि उसमें सारे क्वेश्चंस रहते हैं। तो मैंने 3rd ईयर में वो करी। फिर 3rd ईयर में मैंने सोचा कि चलो यार, मतलब मेरी 50% डीएसए हो गई थी A to Z शीट से, और 50% मेरी बची हुई थी। तो अभी 1 सेमेस्टर भी बच रहा था, 6 सेमेस्टर पूरा बचा था। तो मैंने सोचा कि 6 सेमेस्टर में मैं डीएसए पे ही फोकस रखूंगी। मेरे पास, क्योंकि मेरे रिज्यूमे में 2 इंटर्नशिप्स भी ऐड हो चुकी हैं, तो और मेरे को इंटर्नशिप्स करने की भी ज़रूरत नहीं है, मैं अब डीएसए पे ही फोकस रखूंगी। और डेवलपमेंट भी मेरे को बेसिक आता है कि जितना इंटरव्यू में पूछे मैं बता दूँ। फिर एंड देन क्या हुआ कि एक प्रोग्राम आया उस टाइम पे, ISTP प्रोग्राम, विच इज़ iOS स्टूडेंट डेवलपर प्रोग्राम बाय एप्पल एंड इन्फोसिस। तो वो बहुत ही अच्छा प्रोग्राम था। मेरा मतलब प्लान तो था डीएसए करूँ 6 सेमेस्टर में, बट मेरे को लगा कि यार ये प्रोग्राम इट इज़ अ वन टाइम अपॉर्चुनिटी, मतलब अगर मैंने इसको छोड़ दिया तो शायद ऐसी अपॉर्चुनिटी लाइफ में दोबारा ना मिले। एंड इट वाज अ वेरी राइट डिसीजन, क्योंकि वहाँ पे आई गेट दी, मतलब वहाँ पे ऐसे लोग मेरे को मिले जिनका माइंडसेट सेम था, ग्रोथ माइंडसेट के। वहाँ पे मतलब फ्रेंड्स मिले, कल्चर हुआ, ठीक है। तो उनसे क्या सीखा? मतलब जैसे यार मैंने बच्चों से बात करी थी, तो मतलब कुछ बताऊँ, लोग ऐसे थे जिन्होंने 17-18 लाख क्रॉस करा है और 3rd ईयर में कोडिंग चालू हो रही है। एंड कैसे शायद आप लोगों के 3rd ईयर में वो चेंज होते थे, क्लासेस, सेक्शंस चेंज होते थे। हाँ तो इलेक्टिव के, हाँ यप, तो वहाँ पे उन स्टूडेंट्स के चेंज हुए सेक्शंस, और वो अराउंड गए जिन स्टूडेंट्स से जो कर रहे हैं बहुत अच्छी कोडिंग वगैरह, एंड वहाँ से उन्होंने स्टार्ट करी एंड देन वो पैकेज अचीव करा। क्या लगता है एनवायरनमेंट वगैरह का फ़र्क पड़ता है? एनवायरनमेंट का फ़र्क पड़ता है यार, एनवायरनमेंट का फ़र्क पड़ता है। मतलब मैं पहले भी चीज़ें कर रही थी जब एनवायरनमेंट नहीं था, बट जब एनवायरनमेंट था तो तो तुम शेयर कर पाते वो चीज़ें, लाइक जो तुम कर रहे हो वो तो
जैसे इफ अगर तुम हम नॉर्मल फ्रेंड्स के साथ बैठे हुए हो जो शायद उन चीज़ों में नहीं है, मे बी दे आर नॉट डूइंग दैट स्टफ, कोडिंग स्टफ एंड ऑल दोस थिंग्स, तो तुम नॉर्मल अपनी बात करोगे। बट अगर तुम उन फ्रेंड्स के साथ बैठे हो जो कोडिंग में भी हैं, जो ऐसे ग्रोथ माइंडसेट वाले हैं, तो फिर उनके साथ तुम अपनी जर्नी भी, अपनी जो तुम्हें डिफिकल्टीज आ रही हैं उस डोमेन में, वो भी तुम शेयर कर सकते हो। और वहाँ पे मेरे को लगता है ज़्यादा बॉन्ड डेवलप होता है उन लोगों के साथ। गेटिंग यू, समझ रहा हूँ मैं। तो क्या प्लान है अब आगे मानवी, मतलब क्या सोच रखा है नेक्स्ट? यार नेक्स्ट मैंने सोचा है कि अभी मैंने इतनी सारी चीज़ें करी हैं, मतलब डेवलपमेंट भी 3 तरह के डेवलपमेंट करे हैं, और मेरे को लगता है कि मैं काफ़ी सारी चीज़ें मैंने एक्सप्लोर कर ली हैं। अब मेरे को एक चीज़ से स्टिक रहना चाहिए एंड आई शुड बी, मतलब मुझे उसमें अपना टाइम स्पेंड करना चाहिए ना, मेरे को एक्सपर्ट होना चाहिए उस चीज़ में। और वो चीज़ क्या है? वो चीज़ है सॉफ्टवेयर। जब जैसे मेरी कंपनी है केडेंस डिज़ाइन सिस्टम, तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स डोमेन में सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो मेरा मतलब रोल है उसमें एक्सपर्ट होना चाहिए। मतलब ठीक है यार, मेरे को ना केडेंस का पूरा इंटरव्यू प्रोसेस जानना है, पूरा कैसा हुआ। ओके, तो पहले तो ऑनलाइन असेसमेंट्स हुए जो कि सभी कंपनीज में होते हैं, वो फर्स्ट स्टेप होता है। तो ऑनलाइन असेसमेंट्स हुए थे, उसमें 2 ऑनलाइन असेसमेंट्स हुए थे। पहला तो हुआ था बेसिक MCQ, और फिर एक और हुआ था, उसमें चॉइस थी कि अगर आपको डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स आती है, उसमें इंटरेस्ट है, तो आप ये सेकंड टेस्ट भी दे सकते हो। तो मैंने वो सेकंड टेस्ट भी दे दिया था। फिर मैं शॉर्ट लिस्ट हो गई थी। जब मैं शॉर्ट लिस्ट हुई तो उस टाइम पे मेरी एक और इंटर्नशिप चल रही थी, ISDP प्रोग्राम। अगर आप ज्वाइन करते हो तो उसके बाद आपको मैसूर की, हाँ मैसूर की, तो उसके बाद आपको इन्फोसिस में 1 महीने की पेड इंटर्नशिप मिलती है। तो मैं उसके लिए ट्रैवल कर रही थी एंड आई वाज इन ट्रेन, और तब मेरे को पता चला कि मैं शॉर्ट लिस्ट हो गई। अरे वाह। और मेरा जो फर्स्ट इंटरव्यू था, इट वाज अ बेसिक डिस्कशन राउंड, इंटरेक्शन सेशन, तो वो मेरा ट्रेन में ही हुआ था। और मेरी टीचर ने सब जो बच्चे रहे वो उनको चुप कराया, चुप हो जाओ, इसका इंटरव्यू है, ऐसे ऐसे मैंने फर्स्ट राउंड दिया। उसमें फिर मैं क्लियर हो गई थी। फिर मेरे को 5 दिन का टाइम मिला था कि 5 दिन में आपको ये उन्होंने मेरे को लैंग्वेज बताई थी कि पर्ल लैंग्वेज सीखनी है आपको, और उन्होंने बोला था डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स बेसिक सीखनी है, और लाइनक्स सीखनी है। और लाइनक्स में कुछ कमांड्स होती हैं टेक्स्ट ग्रैब करने की, वो आपको सीखनी है। Nice. तो वो मैंने सीखी। 5 दिन दिए थे, मैंने 3 दिन वेस्ट कर दिए क्योंकि ट्रैवल कर रही थी यार। अच्छा। ट्रैवल कर रही थी मैं तो बैंगलोर में 1 दिन तो बैंगलोर में चला गया, फिर 1 दिन शिफ्टिंग में मैसूर, देन आई मैसूर गए, फिर 1 दिन वहाँ पे शिफ्ट करने में, सामान वगैरह अरेंज करने में, मतलब रखने में, वो 1 दिन वहाँ पे चला गया। तो और फिर 1 दिन जो फर्स्ट डे था वो, अब हमारा ओरिएंटेशन था वहाँ पे सब लोगों का, तो 1 दिन उसमें चला गया। 2 दिन बचे मेरे पास बस। फिर मैंने 2 दिन फिर मैंने अच्छे से किया। मतलब मेरा ऑफिस होता था वहाँ पे इंटर्नशिप में, ऑफिस आवर्स खत्म हुए 6 बजे, फिर मैं आ जाती थी अपने ECC होता है वहाँ पे, हॉस्टल टाइप होता है वो, तो वहाँ पे फिर मैं आके पढ़ाई करती थी। और क्योंकि मैंने इतने सारे डेवलपमेंट किए हुए थे, इतनी सारी टेक्स्ट मैंने चेंज की हुई थी कि मेरे को कोई भी नई टेक पे कमांड आना बहुत ही इजी है। तो इसलिए मैंने पर्ल लैंग्वेज इसलिए इतनी जल्दी सीख ली, इतनी जल्दी हैंड्स ऑन प्रैक्टिस कर लिए थे ना। नाइस नाइस। ठीक है यार, क्या एडवाइसेस देना चाहोगे आप आगे बच्चों को, स्टूडेंट्स को जो फर्स्ट सेकेंड ईयर में हैं? अच्छा यार, पहले तो लाइक 12th वालों के लिए तो ये एडवाइस है कि अगर इफ़ यू आर ज्वाइनिंग BTech CSC, तो सिर्फ इस वजह से मत ज्वाइन करो कि मेरे को प्लेसमेंट से क्रैक करनी है। तुम्हें सच में उस चीज़ में थोड़ा सा तो इंटरेस्ट होना चाहिए। वाई, और अच्छा वाई होना चाहिए। हाँ, अच्छा वाई, प्लेसमेंट नहीं होना चाहिए। देयर शुड बी अ वाई, हाँ, अदर देन मनी। क्योंकि तभी आपका क्या था? इंटरेस्ट, मजा। मेरे को डेवलपमेंट में मजा आता था। ठीक है, एंड जिसको DSA में मजा आ रहा है वो DSA करे, वो DSA करे। ओके ओके ओके। बट मेरे को पता नहीं, मतलब मैं कंफ्यूज हूँ कि DSA वाले सिर्फ मतलब वो उनको मजा कैसे आता, उनको मजा कैसे आता मतलब होगा? वो तो प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं ना। हाँ, बट प्रॉब्लम सॉल्व होने के बाद दैट्स मतलब मे बी वो है ना कि थ्रिल की अरे भाई क्वेश्चन सॉल्व हो गया, एंड यू विल बी लाइक कि अरे भाई ये
बनकर आ गया पेज, है ना? हाँ, मेरे लिए वो सेंस ऑफ अचीवमेंट थी कि मैं कुछ भी कोड लिखूं और फिर वो मेरे को दिखे कि मानवी वाओ तो डेवलपमेंट में वो इंटरेस्ट एंड फन आना इजी है, बट जिसको हाँ, डीएसए में DSA आ गया वो कर देगा। हाँ। क्या लगता है? मतलब दोनों ही होने चाहिए यार, थोड़ा तो बैलेंस दोनों में Yeah, रखने yeah, चाहिए। yeah. अगर तुम्हें सिर्फ डीएसए आता है ना, तो प्रॉब्लम क्या होती है, तुमने सिर्फ डीएसए किया है और जब तुम जाते हो कंपनी में, वहाँ तो डीएसए नहीं होता, वहाँ तो डेवलपमेंट ही होती है। तुम डेवलपमेंट शुरू करने में फिर तुम्हें बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी आएगी तुम्हें अपने काम को स्टार्ट करने में, जर्नी स्टार्ट करने में, करियर मतलब उसमें तुम्हें, क्योंकि वो चैलेंजिंग फेज रहेगा फिर तुम्हारे लिए अगर थोड़ी सी भी नहीं करिए तो। मानवी बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, आपकी जर्नी जानकर, डेवलपमेंट वाली, डीएसए वाली, इंटरेस्ट वाली, का ट्रैवल, सुबह उठना। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट कि आगे सारी चीज़ें आपकी बहुत अच्छे से हुए। थैंक यू यार।